समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को हाथरस की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा से जुड़ा एक बयान दिया था, जिसे कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने आपत्तिजनक मानते हुए कोर्ट में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट हाथरस ने यह फैसला सुनाया कि याचिका में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है और इसलिए बात को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के बाद सपा खेमे में खुशी की लहर है। समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बताया है। वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रामजीलाल सुमन ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे संविधान और कानून में पूर्ण आस्था रखते हैं। यह मामला आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर नजर बनी हुई है। सुमन जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था राज्यसभा के अंदर, तो उस पर काफ़ी हतुआ हल्ला गुल्ला मचा था, जिसके संबंध में यहाँ पर एक जो है श्री मतेंद्र कुमार एडवोकेट द्वारा उनके खिलाफ एक 173 के तहत एक जो है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया गया था, पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसके संदर्भ में कोर्ट ने जो है थाने से आख्या मंगाने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया है और उनके पिटीशन को मेंटेनेबल नहीं माना है। चूँकि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर हैं किसी विधान के वो हैं, तो वो अपनी जो स्टेटमेंट में देते हैं सभा में देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये जो एप्लीकेशन मूव किया था ये मेंटेनेबल नहीं था, अगेंस्ट लॉ था और असंवैधानिक था। इसलिए कोर्ट ने जो है बिल्कुल गुड़दोष पर और न्याय करते हुए उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। किस मुख्य बिंदु को मानते हुए पिटीशन को डिसमिस किया गया? चूँकि पिटीशन जो है एक राज्यसभा के वो माननीय सांसद हैं और उन्होंने जो है राज्यसभा में अपना एक बयान दिया था और बयान में हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक एक तथ्य था उस पर दिया था उन्होंने। तो जो कोई व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में जो है को बयान देता है तो उसका एक संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर उसकी अपनी बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी तथ्य को अपने सदन में रखना, चाहे वो तथ्य जो है रॉन्ग ही क्यों ना हो, उसके संबंध में उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक या वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। वादी और अधिवक्ता कौन रहे? वादी श्री मतेंद्र कुमार गहलोत जी साहब थे, जो एक एडवोकेट हैं यहाँ के, बहुत सम्मानित एडवोकेट हैं, उन्होंने डाला था। और प्रतिवादी के रूप में श्री रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं वर्तमान में राज्यसभा से वो थे, उनके खिलाफ ये पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। ये माननीय रामजीलाल सुमन और पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद वर्तमान में हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिया था, जबकि वो हिस्टोरिकल बयान था, न किसी की जाति धर्म पर कोई ऐसी उनकी मंशा नहीं थी कि किसी को आहत हो। वो इतिहास के उन पन्नों को पलटा है जो उनमें लिखा है। उनके व्यक्तिगत बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है जिससे कि किसी के उसको धर्म को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई चोट पहुँचे, कोई आहत हो। उसको एक राजनीतिक रूप देते हुए, चूँकि इतने बड़े और नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, वायुवृद्ध हैं और उन्हें कानून का ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, वो ऐसा कोई गलत बयान उन्होंने नहीं दिया है। और अगर ऐसा बयान दिया होता, कोई गलत बयान दिया होता, तो वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ कार्रवाई उन्होंने वो उससे हटा दिया अपनी राज्यसभा से। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो हिस्टोरिकल बयान है, उनका अपना कोई बयान नहीं है। और मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि कोई भी इसे अपने व्यक्तित्व से ना ले। राजनीतिक व्यक्ति कोई किसी पे कहता है, कोई किसी पे कहता है, ये अपने अपने जनता को लुभाने का उनका काम होता है। न्यायालय ने उन सबको प्रार्थना पत्र को, उनकी जो बहस हो, जो मतेंद्र गहलोत जी हैं, जो उसके वादी हैं, उनके वकील साहब की बहस सुनने के बाद में फिर उनको जो पुलिस से एक उन्होंने रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो सत्यता थी उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसके बाद में फाइनल बहस हुई। फाइनल बहस होने के बाद में और न्यायालय ने
उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। वो पोषणीय नहीं माना, चूँकि वह उसमें जो है 105 सब क्लॉज 2 में ये प्रावधान है कि किसी राज्यसभा सांसद या लोकसभा में कोई अगर ऐसी बात आती है तो वो वहीं सुनी जाएगी, वहीं से निकाल दी जाएगी, मगर उसका जो आईपीसी में या आपराधिक मामले में कोई उसको नहीं किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जो न्यायालय ने जो आदेश किया है, हम न्यायालय का, जनता न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है। न्यायालय ने सत्य की जीत हुई है और हमको भरोसा था न्यायालय पे, और हमने जो है न्यायालय पे भरोसा करके और हम आज तक उस पर इंतजार करते हैं, आज उस पर आदेश किया। थैंक यू। राणा सांगा के ऊपर एक बयान दिया गया था, और जब कोई बयान दिया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में और जब वो कार्रवाई से निकाल दिया जाता है तो वहीं मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको इशू बना लिया और न्यायालयों में वो मुकदमे पड़े। जगह जगह पर ये इस तरह के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। सबसे पहले बनारस में खारिज हुआ, आज ये हाथरस में खारिज हुआ है। इसी तरीके से हरिद्वार में भी पड़ा है, सहारनपुर में पड़ा है। इसी आधार पर ये सारे मुकदमे खारिज होंगे। और रही बात छवि की, तो इसमें किसी की कोई छवि धूमिल नहीं की, और ना ही माननीय रामजीलाल सुमन जी का ऐसा कोई उद्देश्य था कि हम किसी की जाति, धर्म को या बिरादरी को हम जो ठेस पहुंचाने का काम करें, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही ऐसी कोई राज्यसभा में बात कही गई थी। लेकिन मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया था, और वो क्या नाम है, जब वो उसको पेश किया तो पब्लिक में आ गया, तो लोगों में कुछ रोष हुआ। उनके जानलेवा हमला किया, उनके परिवार पे जानलेवा हमला किया, उसमें एफआईआर हुई, तमाम तरह की उनका घर तोड़ा गया, उनके बच्चों को जान से मारने का प्रयास किया। तो आज उसी के तहत ये मुकदमा था, आज वो खारिज हो गया है। माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं हम, और उनको एक तरह से जीत मिली है हम लोगों को, न्यायिक जीत है। को मानते हुए न्यायालय ने आखिरी फैसला? देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि कोई भी राज्यसभा मेंबर या लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में या लोकसभा में कोई अपनी बात कहता है तो उसकी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जब वो रिकॉर्ड से कोई बात गलत होती है, अगर उसने अध्यक्ष ने उस बात को उसकी कार्रवाई से निकाल दिया तो फिर वहाँ कोई बात रह नहीं जाती है, क्योंकि कार्रवाई एक तरह की सज़ा होती है। तो वहाँ उसको निकाल दिया गया था कार्रवाई से, अब कुछ शेष नहीं रहा। लेकिन ये तो मीडिया में अपने आप को चमकाने के लिए सारा ये कार्यक्रम किया था इन लोगों ने, बाकी और कुछ था नहीं, ये तो खारिज होना ही था।